नमस्कार। इंग्लिश वर्ड पावर एट योर फिंगर टिप्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमने एक बेस वर्ड लिया है नॉर्म। नॉर्म का मतलब वैसे स्टैंडर्ड होता है, ए पैटर्न। इसके बारे में हम विस्तार में चर्चा करेंगे। पहले हम देखें कि नॉर्म के ऊपर कितने वर्ड्स बने हैं। तो पहला है नॉर्म, नॉर्मल, नॉर्मली, नॉर्मलाइज, नॉर्मलाइजर, नॉर्मलिसी, नॉर्मलिटी, नॉर्मेटिव, एबनॉर्मल, एबनॉर्मली, एबनॉर्मेलिटी, एबनॉर्मिटी, इनॉर्मस, इनॉर्मसली, इनॉर्मिटी, सबनॉर्मल, सबनॉर्मिटी। तो आइए इन सब के मीनिंग्स विस्तार में हम देखते हैं। तो नॉर्म के ऊपर जितने वर्ड्स बने हैं हमने अभी डिस्कस किए। अब हम उनके मीनिंग्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो नॉर्म, मैं हिंदी भाषी जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। अदरवाइज ये जो आर है इसमें साइलेंट रहेगा, इट इज नॉर्म। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नॉर्म मैं हिंदी भाषी दर्शकों के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। अदरवाइज आर जो है नॉर्म में साइलेंट रहेगा और इसकी प्रोनंसिएशन है नॉर्म। सो इट इज नॉर्म, अ वे, सिचुएशन ऑफ बिहेविंग यूजुअली, एक तरीका या स्थिति जब हम एक आम तौर पर बिहेव करते हैं। दूसरा मीनिंग है स्टैंडर्ड, एक खास स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है, या पैटर्न, कोई भी काम किस तरीके से होना चाहिए वो पैटर्न पूरा, और रूल। तीसरा मीनिंग है एन एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, वो स्टैंडर्ड, वो बिहेवियर जो हमें एक्सेप्ट है, हमें मान्य है। ठीक, तो नॉर्म से हमारा, आप देखेंगे इन सब में नॉर्म जो है वो कॉमन है, तो इट इज नॉर्मल। अगर हम आर को साइलेंट रखें तो इट इज नॉर्मल। सो नॉर्म का मतलब स्टैंडर्ड, ए एल का मतलब रिलेटिंग टू या अकॉर्डिंग टू। तो नॉर्मल का मतलब अकॉर्डिंग टू रूल, नॉर्म, और समथिंग दैट इज रेगुलर, जो एक स्टैंडर्ड, तय मानक के हिसाब से जो चीज़ चलती है या हम बोलते हैं या करते हैं उसको कहते हैं नॉर्मल। यहाँ पर भी देखेंगे नॉर्मली, नॉर्म, ए एल और एल वाई। एल वाई का मतलब होता है इन दी मैनर ऑफ। तो नॉर्मली मीन्स इन अ नॉर्मल मैनर, है नॉर्मल तरीके से, आम तरीके से जिसको। और नॉर्मलाइज में भी देखेंगे नॉर्म, ए एल और आइज। ये आई एस सी हमारा ब्रिटिश में यूज़ होता है, आई जेड डी हमारा अमेरिकन इंग्लिश में यूज़ होता है। तो आइज का मतलब टू मेक होता है, तो टू मेक नॉर्मल, किसी चीज़ को सामान्य बनाना, ठीक, उसको कहेंगे नॉर्मलाइज। यहाँ पर भी नॉर्म, ए एल और आइज और आर, नॉर्मलाइजर, तो वो आदमी जो नॉर्मल या वो चीज़ जो किसी चीज़ को सामान्य या नॉर्मल करती है, द वन हु और दैट विच नॉर्मलाइजेज। अगला वर्ड है हमारा नॉर्मलिसी। यहाँ पर भी नॉर्म, ए एल और सी वाई, ये हमारा एक सफिक्स है, नाउन सफिक्स। तो यहाँ पर भी नॉर्म, ए एल और नॉर्म, आई टी वाई। आई टी वाई का मतलब स्टेट एंड कंडीशन ऑफ। तो इन दोनों वर्ड्स का मतलब द स्टेट एंड कंडीशन ऑफ बीइंग नॉर्मल, वो
स्थिति या कंडीशन जब चीज़ें नॉर्मल है। सो नॉर्मलिटी और नॉर्मेलिटी दोनों का मतलब नॉर्मल स्थिति। अगला वर्ड है हमारा नॉर्मेटिव। इट इज नॉर्मेटिव एस्टेब्लिशिंग अ नॉर्म और स्टैंडर्ड। किसी स्टैंडर्ड को स्थापित करना, किसी मानक या आदर्श चीज को स्थापित करना, उसको कहेंगे नॉर्मेटिव। उसके बाद है एबनॉर्मल। एब का मतलब अवे, नॉर्म का मतलब स्टैंडर्ड, एल का मतलब रिलेटिंग टू। सो जो विच इज अवे फ्रॉम नॉर्मल उसको कहेंगे एबनॉर्मल, जो नॉर्मल नहीं है। तो डिपार्टिंग फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और इर्रेगुलर। ठीक, इर्रेगुलर मीन अनियमित। एबनॉर्मली, एब का मतलब अवे, नॉर्म का मतलब स्टैंडर्ड, एल का मतलब रिलेटिंग टू और एल वाई का मतलब इन द मैनर ऑफ, यानी कि इन एन एबनॉर्मल वे, अनयूजली। ठीक, एबनॉर्मेलिटी, एब का मतलब अवे, नॉर्म का मतलब स्टैंडर्ड, एल का मतलब रिलेटिंग टू, आई टी वाई का मतलब द स्टेट एंड कंडीशन ऑफ। और एब का मतलब अवे, नॉर्म का मतलब स्टैंडर्ड, आई टी वाई का मतलब द स्टेट एंड कंडीशन ऑफ। सो द स्टेट एंड कंडीशन ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम नॉर्म, यानी कि इर्रेगुलरिटी। तो ये हमारा, ये एडवर्ब है, ये हमारे नाउन। एबनॉर्मेलिटी या एबनॉर्मिटी दोनों का मतलब इर्रेगुलरिटी, अनियमितता। इनॉर्मस, ई का मतलब आउट, बाहर, नॉर्म का मतलब स्टैंडर्ड, अस का मतलब कैरेक्टराइज्ड बाई या फुल ऑफ। तो जो नॉर्म से, स्टैंडर्ड से बाहर है वो बहुत बड़ा है, ह्यूज, इमेंस और जाइगेंटिक, बहुत बड़ा, अत्यधिक जिसको कहते हैं हम। और इनॉर्मसली, ई का मतलब आउट, बाहर, नॉर्म का मतलब स्टैंडर्ड, अस का मतलब करेक्टराइज्ड बाई और एल वाई का मतलब इन दी मैनर ऑफ, यानी कि बहुत बड़े तरीके पर जब हम कोई काम करते हैं तो उसको कहते हैं इनॉर्मसली, या कोई चीज़ होती है तो दैट इज इनॉर्मसली, इमेंसली, ठीक, अत्यधिक तरीके से। और इनॉर्मिटी, ई का मतलब आउट, बाहर, नॉर्म का मतलब स्टैंडर्ड, आई टी वाई का मतलब द स्टेट एंड कंडीशन ऑफ या क्वालिटी ऑफ। सो द क्वालिटी ऑफ बीइंग इनॉर्मस, बहुत बड़ा, या कोई जब कोई सीरियस क्राइम कहते हैं, इनॉर्मिटी ऑफ ऑफेंस, उसको कहेंगे अ सीरियस क्राइम। अगला वर्ड है हमारा सब नॉर्मल। सब का मतलब बिलो, नीचे, बिलो नॉर्मल, जो नॉर्मल से, सामान्य से नीचे है, उसको कहेंगे सब नॉर्मल। देन सब नॉर्मेलिटी, इसके साथ आई टी वाई लगाएंगे तो ये नाउन है, हमारा नाउन सफिक्स है। आई टी वाई का मतलब द स्टेट एंड कंडीशन ऑफ। सो सब नॉर्मेलिटी मीन्स द स्टेट एंड कंडीशन ऑफ बीइंग सब नॉर्मल, सामान्य वो स्थिति या कंडीशन जब कोई व्यक्ति या कोई चीज़ नॉर्म से, स्टैंडर्ड से नीचे होती है तो उसको कहेंगे सब नॉर्मेलिटी। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो मैंने नॉर्म्स के ऊपर डिस्कस किए। बाकी वर्ड्स के लिए आप मेरी बुक को रेफर कर सकते हैं जिसका नाम है इंग्लिश वर्ड पावर एट योर फिंगर टिप्स। ये बुक अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें,
शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पहले से जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच।